गुड मॉर्निंग। अपने को आज स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन है ना, इसमें सब्जेक्टिव है और ट्रू और फॉल्स है और कई टाइप के क्वेश्चन। तो पहला ट्रू और फॉल्स देखते हैं। सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज रैशनल है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, इज आएगा। हाँ सही है, रैशनल प्लस रैशनल हमेशा रैशनल आएगा। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल, फॉल्स है ना। 2 - √3 2 + √3। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, सही है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल, गलत है। 2 + √3 2 - √3। सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, सही है, ट्रू है ना। रैशनल प्लस इरेशनल हमेशा इरेशनल आएगा। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सही है ना। नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, एंड एन इरेशनल, सही है, इरेशनल आएगा। इसे रैशनल बोल दिया यहां पर, तो इसका मतलब फॉल्स हो गया है ना। एवरी रियल नंबर इज रैशनल, ये तो गलत है। √2 जो है रियल होता है पर रैशनल नहीं होता। पाई इज रैशनल एंड 22/7, सही है। एवरी रैशनल नंबर मस्ट बी अ होल नंबर, हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होना चाहिए। क्या हो गया, तभी तो ठीक है तुम्हारी। 2/3 है ना, 2/3 होल नंबर है क्या। एवरी होल इज रैशनल, उल्टा थोड़ा ना ट्रू है। हाँ, द नंबर 0 इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 0 पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। फॉल्स, 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, दो प्राइम नंबर्स का सम हमेशा इवन आएगा। एग्जाम्पल तो दोनों, एग्जाम्पल तो दोनों दोनों, ठीक है। क्या आया, हाँ, और 3 इवन आएगा। तो दो प्राइम नंबर्स का सम जो है इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है। उसका लॉजिक ये है कि भाई दुनिया में एक प्राइम नंबर है, उसका नाम है 2, ठीक है। तो 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, और बाकी सारे जो प्राइम नंबर है वो ऑड है, ठीक है। तो 2 को अगर इवन प्लस ऑड क्या होता है, इवन नंबर और ऑड नंबर को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। इवन प्लस इवन क्या आएगा, ऑड प्लस ऑड क्या आएगा, इवन, ठीक है, सही। तो सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, ये कहना ठीक नहीं है। ये तभी होगा जब दोनों प्राइम नंबर अपन ने ऑड लिए हो, पर अगर अपन ने एक 2 प्राइम नंबर ले लिया तो सम जो है ऑड आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड, ये तो सही। ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ऑड। फिल इन द ब्लैंक्स पर आ गए अपन। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कॉरस्पॉन्ड्स टू अ, हाँ क्या आएगा, नंबर लाइन कॉरस्पॉन्ड्स टू अ, अरे राम, अरे रियल नंबर है। और यहां पर, अरे इधर, हेलो, हाँ रैशनल इज रैशनल। द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज नाइदर डैश नॉर दिस। डेसिमल फॉर्म है ना रैशनल नंबर का, इर्रेशनल नंबर का, नाइदर बोलो ना, अरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। नाइदर रिपीटिंग, हाँ, नॉट टर्मिनेटिंग, हर बोलो ना, नाइदर टर्मिनेटिंग, हाँ ये तो नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या है, अरे टर्मिनेटिंग नॉन, दोनों एक चीज थोड़ी ना आएगी यहां पर। वो भी है, वो बात सही है सर, बिल्कुल सही कह रहा, वो बात भी है। बताओ आंसर, बताओ फ्लो में, बताओ एक फ्लो में, दूसरा पता नहीं चल रहा है। अच्छा, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन नॉर रिपीटिंग। रिपीटिंग, हाँ रिपीट कहां करता है, एक सेट ऑफ डिजिट रिपीट कहां करता है, वो भी, अरे यही है भाई, यही है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ठीक है। अभी ये चिंता में क्यों आ गए तुम, ये याद नहीं आ रहा है अभी, आज कल परसों तो देखा था मैंने, है ना, नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग, ठीक है। अरे रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग या तो टर्मिनेटिंग होगा, और दूसरा वाला सिनेरियो क्या होता है, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो रैशनल नंबर एक प्रकार के होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इरेशनल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग,
ठीक है, तो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल इज, तो लिखना पड़ेगा अपने को 5/26। तो बालक डिवाइड करना चालू करते हैं। 0.1 ले लेते हैं, यहां पर 0 आ जाएगा। 0.1 आएगा, 2 0 आते हैं, 1 0 आता है, कितना आ जाएगा? 26। फिर 24, हाँ 0 अपने आप आ जाएगा। हाँ फिर 9 बार आ जाएगा। 26 इंटू 9 कितना होगा? टाइम बहुत लगाते हो, सुस्त हो। सबट्रैक्ट कर दे, कितना आ जाए? 6। काफी है? क्या 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 काफी है? इतना काफी है? छोड़ दूं सवाल को, यहीं पर छोड़ दूं भैया, अब तुम खुद ही कर लियो एग्जामिनर से। नंबर नहीं लाना चाहते अपन नहीं? हाँ बोले आगे, कितना आएगा? 3 आएगा। हाँ एटीन 18 बच जाएगा यहाँ पर, है ना? हाँ 6 क्या? हाँ अरे समझ में ही अब आया मेरे को, सवाल समझ में ही ये था। हाँ आगे क्या? अरे तो यहां तो लिखवाओ तो कुछ। 0 लगाऊं? 0 तो यहां पर लग जाएगा। हाँ 9 आ गया ना यहां पर। तो 240 के लिए क्या लाएंगे अपन? 234 लाएंगे। तो 234 के लिए कितना आ जाएगा? फिर आ जाएगा फिर 60 वाला। तो 9 दिख गया ना अपने आप। इसकी 9 क्या आएगा? 23076। तो यहां पर दिख रहा है अपने को 9 से दिख गया 9230 923076, इस पर 12 आएगा। ठीक, तो 5/26 होता है 0.923076 पर 12 आएगा। ठीक है, अब लड़के ने कुछ सीखा लगता है जिंदगी में, है? ठीक है भी आगे बढ़ते हैं। 0 इज अ महारथी। क्या होता है 0? क्या होता है? होल नंबर, नेचुरल नंबर होता है, इंटीजर होता है? तो इंटीजर होता है। अच्छा रियल होता है? रियल है? रियल होता है? ठीक है। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 7/12। हाँ भाई चलो चालू करते हैं। 7 12 तो क्या कर दो? पॉइंट लगा दो, 70 आ जाएगा, है ना? और 12 6 72, 5 आएगा। 12 5 60, फिर कितना आएगा? 10, 100 आ गया। 12 8 अरे बोलो ना। फिर 12 3 36। क्या गया आंसर? 0.583 बार। आंसर है 0.583 बार। ठीक है, 49/396। तो कुछ काटा पीटी पहले हो रही है क्या इसमें? देख लेना कहीं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 49/396, है ना? तो करते हैं इसको। 49 को डिवाइड करना है अपने 396 से। हाँ भाई बोलो। पहले तो पॉइंट लगा देंगे और यहां पर आ जाएगा 0, फिर कितना आएगा? 1,
1 का आ गया 396, कितना आया 94, 94, फिर एक और 0 आ जाएगा, 2 टाइम्स आएगा ना, ठीक है, 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स हो जाएगा 800 है ना, 792, ठीक है। अभी कितना बचा 148, 1480 आ जाएगा। अब 3 है ना, 4, 400 के आसपास है ना, 400 इंटू 3 करेंगे, 400 इंटू 3 1200 के आसपास आएगा, तो आएगा 3। तो 1200 में से अपन ऐसा करें 12 कम कर लें, है ना, तो आ जाएगा 1188, ठीक है, ऐसा आएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1200 280, 292 आ जाएगा, 292 आ जाएगा, 292 फिर 0। अच्छा 292 है ना, तो ये 2700 के आसपास है ना, 4 7 28 है ना, तो 7 आएगा, 4 7 28, तो 2800 में से अपन कम कर ले 4, 7 4 28, 2800 में से 28 कम हो गए तो कितना आ जाएगा 2772, ठीक है, ये आएगा। और 28 और 120 148 आ गए, है ना, 148। ये फिगर अपन ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, है ना, 148, ये रहा वो फिगर 148। तो 1480 आएगा इसके बाद, और 1480 लाने के लिए अपन ये लाएंगे, और ये लाने के लिए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर वापस वही सिलसिला चलता जाएगा, 3737 है। तो आंसर है 0.1237 पर बार आ जाएगा, ठीक है, ये अपना आंसर है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है 19th। द कॉमन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 0.09375 इज। बस अपन इतना लिख के छोड़ दें इसको, है ना, 9375 डिवाइडेड बाय 10,000। अभी 4 तो ही आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये ठीक है ना, ये आंसर है। बाकी डिवाइड करना चाहो तो 25 से डिवाइड कर सकते हो, पर इतना छोड़ दोगे काफी है ना। फ्रैक्शन बता दिया अपन ने पी बाई की फॉर्म में। कॉमन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू, इसका क्या होगा, एक तो 0 आएगा, 3 आ जाएंगे 9, और आएगा 4312 माइनस 4, ठीक है, ये आंसर। एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल नंबर। वेरी शॉर्ट आंसर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू। बता दो भाई इसका कितना आएगा, 3/9, इसका कितना आएगा 54.99, ठीक है, और इसका 0.05 बार का 5/99, ठीक है, 1.3 बार का 13 माइनस अपॉन 9 है ना, 13 - 1 कितना आएगा 12, 12/9, 4/3 आ जाएगा। 621 तीनों पर बार है, 621/999। विच आर द फॉलोइंग आर रैशनल, इर्रेशनल है, रैशनल है, इर्रेशनल है, इर्रेशनल है, इर्रेशनल है, इर्रेशनल है, ठीक है, देख लोगे ना, एक √2 रह जाएगा। हाँ, ये क्या रैशनल है, ठीक है ना, a - b a + b है ना, तो 4 - 2 आ जाएगा। ये अगला इर्रेशनल है, इर्रेशनल, रैशनल, सॉरी इर्रेशनल, इर्रेशनल और इर्रेशनल। राइट टू इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.2 and 0.21। तो इसके लिए अपने को ऐसा करना है, 0.2 लिखा, इसके आगे 0 लिख दो। अब कुछ लिख देंगे ना अपन, तो क्या होगा, 0.2 से बड़ा होगा और 0.21 से छोटा हो जाएगा। क्लियर। और अब थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, 1 0 1 0 0 1 0 डैश डैश, बस ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, राइट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस। इसमें क्या थॉट आना चाहिए, पहले तो लिख लो 0.21, ठीक है, और इसके आगे कुछ लिखेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा और से छोटा हो जाएगा। लिख लेते हैं 0 1 0 1 0 1 0 डैश डैश, ये आ गया आंसर। राइट टू, अच्छा 2 लिखने, एक और लिख देते हैं 0.21 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0। ठीक है भाई। राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन है, तो ये 5/9 छोटा नंबर, इसको निकाल लेते हैं और फिर उसके जस्ट बड़ा लिख लेंगे, तो 5/9 है ना,
तो ये 5, ये 9, तो 9 5 से कितना हो जाएगा 45, पॉइंट आएगा 45, कितना आ गया 5, फिर वही 45, तो 0.5 बार आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, हाँ, तो 0.5 बार यानी कि 0.5555, इसे तो बड़ा चाहिए, और 5/7 बताना कितना होगा, 5/7, हाँ 7 का 49 होगा, 0.7 समथिंग आएगा, 0.71 कुछ आ रहा है। ठीक है, लिख ही देते हैं, ठीक है, ये आएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में अपन ऐसा करें 0.5 से शुरुआत करें, 0.56 ले लें, इससे क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया, और अब वही अपना देसी तरीका 10 100 100 आ गया आंसर। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स, नहीं कोई मेथड नहीं होता, वो तो रैशनल के लिए होता है, p/q वाला, n+1 वाला, नहीं उसकी बात कर रहे हो, तो रैशनल के लिए होता है, इरैशनल के लिए थोड़ा होता है। हाँ, इसमें क्या है, फिर अगला लिख लेते हैं 0.57 10 100 100, फिर अगला लिख लेते हैं 0.58 10 100 100 डैश डैश डैश। ठीक है, ये हो गया। राइट 3 रैशनल नंबर्स, √3 कितना होता है, बस ऐसे अंदाजे से लगा लो 1.732, 5 का रूट होता है 2.236, अब उनके बीच में लिखना है तो ऐसा लिख लेते हैं 1.9 10 100 100 डैश डैश, है ना, दोनों के बीच में आ जाए। कितने लिखने, 3 लिखने हैं, 2.01 001 0001 ऐसे, और 2.2 तक जा सकते हैं ना, तो 2.10 100 100 ये से छोटा रह जाएगा। ठीक है, आगे फाइंड 2 इरैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, बता दो भाई। 0.5 से तो शुरुआत कर लें, फिर आगे 1 रख लें, 10 100 100 डैश डैश। ठीक है, ये आ गया। 0.520 कर लोगे, 0.5300 आ गया। हाँ, 0.1 0.12 तो 0.1 01 001 0001 डैश डैश। ठीक है, कितने लिखने, 2, दूसरा बताना 0.1 हाँ आगे आगे 01010 ऐसे कर देना। रिप्रेजेंट, हाँ भाई ये बताना जरा कैसे करते हैं किसी डेसिमल वाले नंबर को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट, याद है कुछ? √x को कैसे लिखते थे नंबर लाइन पर? √x को कैसे लिखा जाता था बताया जाए। तुम्हें याद है या नहीं है? पूरा याद कर लो, थोड़ा सोच लो आराम से, टेक योर ओन टाइम, बहुत टाइम अपने पास। है 2 मेथड होते हैं? अच्छा, तुम तो एक ही बता दो। देखो लॉजिक, देखो लॉजिक अगर सही है तो फिर कर लोगे। ये लॉजिक याद रखने का है कि x - 1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2, x + 1 का स्क्वायर अपॉन 2 और x - 1/2 का स्क्वायर, इनका डिफरेंस जो है कितना आएगा? x स्क्वायर कट जाएगा, 1 कट जाएगा, नीचे 4 है, 2x माइनस 2x कितना है? 4x 4x/4 कितना हो गया? x। तो इसका जो अंडर रूट है वो ये हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है जिसमें एक तो क्या हो जाए, हाइपोटेनस ये हो जाए और एक साइड ये हो जाए, तो तीसरी साइड ये आ जाएगी। तो इसके लिए अपन ने ये किया था, नंबर लाइन है, ये 0 है, पहले मार्क कर लिया अपन ने x, फिर अपन ने इसमें क्या किया, 1 जोड़ दिया, तो इससे कितना हो जाएगा? x + 1। फिर अपन ने सर्कल बनाया जिसका, अब सर्कल बनाने के लिए मेरे पास अभी फिलहाल कंपास तो नहीं है, ठीक है, पर द फंडा इज कि एक सर्कल बनाया जिसका x + 1 जो है वो डायमीटर है। याद आ रहा है कुछ? यानी कि रेडियस कितना ले लिया? x + 1/2।
वो ले लोगे अपन, है ना, ले लेंगे, देख चुके हैं सब। फिर अपन इसका सेंटर लोकेट कर लिया, फिर यहां से अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, 90 आ गए। फिर सेंटर को इस पॉइंट से जोड़ दिया यहां पर, ठीक है। अब इस सर्कल का जो रेडियस है वो बना x + 1/2, क्लियर है। और यहां तक कितना है, x + 1/2, यहां तक x है, तो x में से अगर घटा दें ये वाली चीज तो ये आ जाएगी, x में से अपन ने घटा दिया x + 1/2, देखते हैं कितना आता है। x में से घटाया x + 1/2, तो ये कितना आया, x - 1/2। तो यहां से यहां तक का दूरी हो गया x - 1/2। तो अपने आप में एक ट्राइंगल बन गया जिसका हाइपोटेनस है x + 1/2, बेस है x - 1/2, हाइट जो है वो √x हो जाएगी। और इस तरह से अपन यहां से यहां तक जो है वो मार्क कर पाएंगे, ठीक है, कंपास से मार्क कर लेंगे, ठीक है। फिर उसको नंबर लाइन पर यहां से एक आर्क बना देंगे यहां पर, ठीक है, ऐसे, क्लियर है। हाँ, अगला 8.3, सिमिलर प्रोसेस, ये x का वैल्यू लेना है 8.3, ठीक है। 8.3 + 1 कर लेंगे, 8.3 + 1 कितना आएगा, 9.3। 9.3 का आधा कितना हो जाएगा, 5। 4.65 का सर्कल बना दिया, कर लोगे भाई। प्रूव बाय टेकिंग एग्जांपल दैट सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे इसमें, 2 + √3 2 - √3, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज इर्रेशनल नंबर, √3 और -√3 या 2 + √3 2 - √3। गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स हुज डिफरेंस इज अ रैशनल। गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स हुज डिफरेंस इज अ रैशनल नंबर। क्या उनका डिफरेंस तो इर्रेशनल आ गया, ये बोल रहा है रैशनल आना चाहिए। हाँ, √3 - 1 और √3 + 1, ये सही है। डिफरेंस इज एन इर्रेशनल नंबर, 1 - √3 1 + √3, ठीक है। सम इज अ रैशनल नंबर, ये तो बताया ना तुमने। अच्छा, सम और डिफरेंस तो एक ही बात है, 2 - √3 2 + √3 ले लेंगे, 4 आ जाएगा। सम इज इर्रेशनल, 2 + √3 ले लो और एक माइनस, ठीक है। सम इज इर्रेशनल, सम इर्रेशनल आना है, सम इर्रेशनल आना है, ठीक है। प्रोडक्ट इज रैशनल, यही ले लो, है ना। प्रोडक्ट इज इर्रेशनल, प्रोडक्ट इज रैशनल, तो रैशनल तो ये आ गया इन दोनों से। इर्रेशनल के लिए ऐसा कर दिया ये, ठीक है। क्वोशिएंट इज रैशनल नंबर, तो एक ले लो 4 + 2 √3 और एक ले लो 2 + √3, ये आ गया रैशनल, ठीक है, 2 आ गया। और एक ले लो 3 - √3 और एक 3 + √3, है ना। इससे क्या आ जाएगा, इर्रेशनल आ जाएगा, ठीक है। या सबसे आसान तो वही होता है रैशनलाइज करने वाला, 2 + √3 2 - √3, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज पर आ गए, सब्जेक्टिव। हाँ भाई, x दे रखा है, y दे रखा है, HCF बताना है अपने को। तो HCF के लिए अपन ने देखा है यहाँ पर 2 का क्या पावर है सबसे बड़ा, 2। अरे 2 का पावर 2, LCM नहीं निकालना है, HCF निकालना है। 2, 3 का क्या लेना है पावर, 1, ठीक है। और 5 का तो कुछ लेना नहीं है अपने को, ठीक है। ये आ गया अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। गिवन दैट HCF इज दिस, LCM इज 253 into R, वैल्यू ऑफ R। तो पता है अपने को LCM into HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो ये मल्टीप्लाइड बाय R इंटू 11, 253 मल्टीप्लाइड बाय R LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इक्वल टू 253 मल्टीप्लाइड बाय 440, ठीक है। तो 243 कट गया, 11 से डिवाइड करोगे ना, 440 को 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 40। कौन सा, बी ऑप्शन आ जाएगा। द नंबर दिस इज इर्रेशनल आएगा, है ना। रैशनलाइज कर लेते हैं, तो रैशनलाइज करने के लिए 9 - 3 और 3 - √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 + 3 - 6 √3, ठीक है भाई। तो 6 से कट रहा है तो आ जाएगा 2 - √3। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इर्रेशनल नंबर इज नॉन जीरो रैशनल, इर्रेशनल आएगा। LCM of two number is 1200 which cannot be their HCF।
तो ऐसे चेक करने के लिए इसको क्या करना है बताओ भाई, ये तो थॉट प्रोसेस वाला सवाल है। एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ क्या होगा या क्या नहीं होगा, बेसिकली क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ये हमेशा ध्यान रखो कि एचसीएफ और एलसीएम में एचसीएफ जो है वो एलसीएम का डिवाइजर आएगा हमेशा, ठीक है ना? तो तभी तो आया क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक है? तो हमेशा एलसीएम बड़ा होगा और एलसीएम एचसीएफ का कुछ मल्टीपल टाइम्स होगा, यानी कि दुगना होगा, 4 गुना होगा, 8 गुना होगा, ऐसा नेचुरल नंबर टाइम्स, ठीक है? तो देखो 1200 जो है किन किन का मल्टीपल आ रहा है, 600 का हाँ है, ठीक है, 600 का है, 500 का कहाँ है, ये नहीं होगा, 200 का है, 400 का है, तो ये 500 नहीं आ सकता, ठीक है ना? समझ में आ रही बात, ठीक है? क्योंकि भाई 500 अगर आ जाए तो 500 इंटू समथिंग जो है वो क्या आना चाहिए, 1200 आना चाहिए, ठीक है? वो आएगा ही नहीं। अशोक हैज 2 vessels which contain 750 ml and 405 ml of milk. Milk in each vessel is poured into glasses of equal capacity of their brim. Brim मतलब टॉप तक भर दिया सारे ग्लासेस को। Find the minimum number of glasses which can be filled with milk. Minimum number of glasses which can be filled with milk. क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। भाई दूध आपने भर दिया हर ग्लास में, ठीक है, हर ग्लास में भर दिया, और वहां भी दूध आपने हर ग्लास में भर दिया, तो कितने ग्लासेस जो है, क्या बोला इसने, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस, कितने ग्लासेस अपन भर सकते हैं, कम से कम इतने ग्लास तो भर ही जाएंगे। 720 कितना हो जाएगा, ये लिखा है 10 और 36 इंटू 2 लिखा है, तो 6 का स्क्वायर इंटू 2, ये तो 72, और 2 इंटू 5, तो यहां से आ जाएगा 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर, 5 की पावर 1, 405, ये लिखा है 9 मल्टीप्लाइड बाय, भाई कितना आ जाएगा, 9 4 ज़ा 36 और 9 4 ज़ा, फिर कितना आएगा 45, 9 5 ज़ा, ठीक है? तो कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है, ये आएगा। तो एक ये लिखा है, एक ये लिखा है। हाँ भी दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर 5 की पावर 1, कितना आ जाएगा 9 5 45, ठीक है? तो भाई इनका एचसीएफ आ रहा है 45। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस विच कैन बी फिल्ड विद मिल्क, है 45, हाँ 45 आ जाएगा, इतने ग्लासेस अपन भर पाएंगे, ठीक है? द सम ऑफ हाँ भाई अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज दिस, इफ देयर एलसीएम इज 900 मोर देन एचसीएफ। तो भाई 2 नंबरों का सम दे रखा है और दोनों का डिफरेंस दे रखा है 900। तो मान लेते हैं 2 नंबर है, एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 1260। एलसीएम इज 900 मोर, तो एलसीएम बड़ा है, तो एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर 900। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एलसीएम, ये कितना आएगा 900, 1121 60 आ रहा है, तो एलसीएम बराबर आ जाएगा 1080 और एचसीएफ बराबर आएगा 180। अब इसमें बोला प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो इसमें देख लो 2 तो 0 आ रहे हैं और आखिरी में 8 8 64 आ रहा है, सब में ये दे रखा है। तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 108, तो 18,000, 18 इंटू 100 कितना है, 18,000 के आसपास आएगा। 18 या तो सी आएगा, बी या सी आ रहा होगा, तो 18 8 का कितना हो जाएगा 144 आ रहा है, ये आ जाएगा, बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। 8 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पता है, रेसिप्रोकल होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक्स का होता है माइनस एक्स, और मल्टीप्लीकेटिव होता है एक्स का 1/x। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो लिखा है x+1 x -1
प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, फिर ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर, नीचे आ रहा है x माइनस 1, तो ये क्या आ रहा है? ये आ जाएगा सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर इवन। बहुत आसान है। तो इवन के लिए ऑड प्लस इवन कितना आएगा? ऑड, ऑड प्लस ऑड इवन, इवन प्लस इवन इवन, इवन प्लस ऑड ऑड, तो ये नहीं है। और इसमें तो एक इवन आ गया, एक इवन आते ही क्या आ जाता है? इवन आ जाता है। इसमें क्या है? सारे के सारे ऑड है, तो ये प्रोडक्ट ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड ऑड आएगा, ऑड आएगा। ये तो खैर है ही इवन। ऑड माइनस इवन कितना होगा? ऑड, ठीक है। तो ये इवन है, ये ऑड है। अच्छा ए बी सी ये इवन है, ये ऑड है। तो आंसर क्या क्या है? बॉम्बे है और एलिफेंट है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इवन। कितने आ रहे हैं? दो ही तो आ रहे हैं, बी और ई आ रहे हैं। देखना भाई बी और ई कौन सा ऑप्शन कह रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपन? पहला वाला देख लेना भाई, ये क्या आ रहा है? ऑड इवन, इवन ऑड, पहला वाला ऑड है। दो ही आ रहे हैं बी और ई, बी और ई तो कहीं और दिख नहीं रहे, ठीक है। तो लिख लो यहां पर बी और ई कर लो यहां पर, और सी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। द HCF ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम दिस एंड दिस। हाँ ये सारे नंबर्स जो है उनका HCF जो 200 से बड़े हैं और 478 से छोटे हैं। जल्दी बताओ, बन आ जाएगा। तो कोई भी दो लगातार नेचुरल नंबर लोगे ना, उनका HCF बनाएगा, तो सबका HCF तो बना ही जाएगा। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 एंड 13 इज। तो पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर ले लेते हैं। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ये रहा, ठीक है। और इसने बोला है 13 से भी डिविजिबल है और 9 से भी, तो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर क्या होगा? 13 इंटू 9 से डिवाइड होने वाला। 13 इंटू 9 देख लो कितना आ रहा है? 9 9 सीधा 21 है, हाँ। फिर 13 9 सा 9 सीधा 27 आए, और 9 सा 9 का कितना? 117 117 आ रहा है। अब 117 से इसको डिवाइड करके देख लिया, तो 117 से डिवाइड किया, 117 इंटू कितना आएगा? 999 7 आ रहा है, 8 नहीं आएगा? हाँ। तो 8 आ जाएगा ना। और 17 इंटू 8 17 इंटू 8 तो 10 इंटू 8 80 प्लस 56 136 आ रहा है, तो 936 आ जाएगा। 936 3 आ गया, 6 आ गया, 639। ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 17 5 का कितना हो जाएगा? 85। तो यार 585 585 में आ रहा है ये 4, ये आ रहा है 549 है ना। तो 17 4 दा कितना है? 50 34 68 आ रहा है, 468 तो कितना आ गया? 1, और ये आ गया 81 आ रहा है। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़े से अगर डिवाइड करते तो रिमाइंडर 81 आता है, तो अपन इसमें से 81 घटा देना इसमें से, तो क्या हो जाएगा? वो नंबर दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें से 81 घटा दिया, तो 99 में से 81 घटाया कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो आखिरी में देख लो 18 है, बी आ जाएगा, ठीक। द नंबर दिस इज एग्जैक्टली 3 and 5। 3 और 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसने बोला मैक्सिमम वैल्यू है ना। अब इसमें ध्यान दो भाई, क्यू जो है क्या क्या हो सकता है? जल्दी बोलो। 0 और 5 है ना, 5 से डिवाइड होने की कंडीशन। और भाई सम जो है वो क्या होगा? 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 5 है, 5 और 4 9, 9 और 5 9 और 5 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा? 20। सारा 20 प्लस पी प्लस क्यू, ये क्या होना चाहिए? 3 का मल्टीपल होना चाहिए 3 के। इसमें बोला मैक्सिमम वैल्यू, तो पी प्लस क्यू जो अपने को सोचना होगा, 2 डिजिट है बेसिकली, तो 2 डिजिट है उनका जो सम है, ठीक है, वो 3 का मल्टीपल 20 के साथ आना चाहिए। तो पी प्लस क्यू या तो क्या हो जाए? पी और क्यू का मिनिमम क्या है?
पी और क्यू का मिनिमा वो हो जाएगा 0 0, ठीक है। और पी प्लस क्यू का जो मैक्सिमा है वो कितना हो जाएगा 18, सही। तो पी प्लस क्यू जो है वो सोच लेते हैं अपन क्या है, क्यू के साथ ऐसा करते हैं 0 देख लेते हैं ना। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना होगा, क्यू को 5 लेना होगा, क्यू को 5 ले लिया तो क्यू को 5 आ गया, है ना। और पी को मैक्सिमम लेना है तो 25 प्लस पी, 25 प्लस पी जो है वो आना चाहिए 3 का मल्टीपल। और पी ध्यान रखना है अपने को 0 से लेकर के 9 तक हो सकता है। तो 0 लिया तो नहीं आ रहा, 2 लिया, हाँ 2 लेकर के 27 बन जाएगा। तो 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लिख लेते हैं इस बात को। तो पी की पॉसिबल वैल्यू है 258, दिख रहा है क्या अपने को, 2 रखा, 5 रखा, 8 रखा, ठीक है। आंसर क्या है, 8 आ जाएगा। तो ये 8 और ये 5 है ना, 13 आ जाएगा। इस केस में मैक्सिमम हो रहा है। यहां डायरेक्ट देख लेना चाहिए था, क्यों 5 ही आएगा और क्या है ना। इधर 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 15, तो 15 से डिविजिबल है, क्या कंडीशन लगाएंगे, 3 से भी हो जाए, 5 से भी हो जाए। 5 से तो हो ही रहा है, दिख रहा है, 3 से होना चाहिए और क्या। हाँ तो सम कितना आ जाएगा, 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 और 6 7 कितना हो गया, 22, 22 और ये क्या लिखा है, 12, 22 और 12 34, 34 प्लस एक्स लिखते हैं इसको ना, 34 प्लस एक्स ये होना चाहिए 3 का मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट पॉसिबल 2 ले लो, 36 आ जाएगा। तो फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, कोप्राइम क्या होता है, HCF1। 1662 में तो 2 दिख ही रहा है, 1825 आ जाएगा, ये तो कर लिया। क्योंकि इसमें क्या 23 आ रहा है कॉमन मल्टीपल, इसमें 7 आ रहा है। द लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 द लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 5 डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ दिस। तो हर एक से डिवाइड हो जाए, तो इन सबसे डिवाइड हो जाए तो इनका क्या करें अपन, एलसीएम ले लें। एलसीएम लिया तो 24 32 एक बार लिखते हैं। 24 कितना होता है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। 32 कितना होता है, 2 की पावर 5। 36 कितना होता है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अरे तुम भी तो कुछ बोलो, हाँ 2 इंटू 3 का क्यूब। हाँ इनका एलसीएम बताओ, बोलते रहो। कितना आ रहा है, 32 इंटू 27 आ रहा है, तो 32 इंटू 27 864, ठीक है। 32 इंटू 27 अब ये आया। इसमें बोला है लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 5, तो 5 से बढ़ा के तो ये बन जाता है, 5 से बढ़ा के ये बन जाता है। तो इसमें से क्या करें, 5 घटा दें, तो इसमें से 5 घटा दिया, कितना आ जाएगा, 859 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 48 60 72 108 एंड 140 लीव्स 38 50 62 98 एंड 130 एज रिमाइंडर्स रिस्पेक्टिवली इज। हाँ भाई इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक लगेगी, है ना। लिखो 38 है ना, 38 48 में सब्ट्रैक्ट करें, 38 को अगर 48 में सब्ट्रैक्ट करें तो आ रहा है 10, ठीक। और जो 60 है उसमें से 50 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये भी आ रहा है 10। सिमिलरली ये 62 और 72 है, तो 72 में से 62 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये भी आ रहा है 10। और 98 और 108 में ये भी हो रहा है। सिमिलरली 130 140 में भी ये हो रहा है ना, कि 140 माइनस 130 जो वैल्यू है दैट इज 10। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ अपन ऐसा नंबर देखें, ठीक है, कि जब उसे अपन 48 से डिवाइड करें, ठीक है। हाँ तो रिमाइंडर जो है क्या होना चाहिए भाई, रिमाइंडर अगर 38 आ रहा है, तुम ये सोचो ना कोई नंबर है उसको डिवाइड किया तुमने 48 से और रिमाइंडर 38 आ रहा है, ठीक है, तो उसमें 10 जोड़ दोगे ना तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
सिमिलरली कोई नंबर है, अगर जो है उसको डिवाइड किया 60 से और रिमाइंडर 50 आ रहा है, तो 10 जोड़ दोगे तो पूरी तरह क्या है, डिवाइड हो रहा है। ये लॉजिक है ना। ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं, वो नंबर निकाल लेते हैं जो सबसे डिवाइड हो रहा है। सबसे डिवाइड होने का मतलब एलसीएम। एलसीएम बताना जरा, 48 लिखते हैं इसको, 48 को बताना प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। 60 का कितना है, 415। हाँ, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 72 का 98 तो 72, हाँ 108। 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3, 140। तो 140 में आएगा, तो 70 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 इंटू 35 लिखा है क्या, 4 इंटू 35 लिखा है, तो 35। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है भाई, तो इनका निकाला अपन ने एलसीएम। तो एलसीएम में आएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 है ना, ये नंबर आ रहा है। और अपना आंसर देख, अपना आंसर इसमें अपन 10 जोड़ दें। ठीक है, नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर, लीव्स 38 एज रिमाइंडर। तो 38 रिमाइंडर कैसे आएगा, 10 घटा के आएगा, है ना, 10 घटाना है इसमें से ना। ठीक है, सबट्रैक्ट कर दिया। तो आखिरी नंबर देखना कितना आ रहा है भाई, 2 और 5, 10 आएगा, आखिरी में 0 आएगा, तो आखिरी में तो 0 ही आ रहा है। करो कैलकुलेट, 35 इंटू ये कितना आएगा, 16। कोई तो नंबर आएगा जिसका ये प्रोडक्ट लिखा होगा, 108 आ रहा है, 140 आ रहा था, तो 140 क्या है ये, मल्टीप्लाइड बाय 35 इंटू कितना है, 6, 35 इंटू 6। तो बाकी नंबर क्या बचा, ठीक है, लिखा है 31 माइनस 4, 31 प्लस 4। 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961। 961 माइनस 16, 961 माइनस 16, तो कितना आ जाए, 945 आ रहा है। 945 इंटू 16, तो कितना आ जाएगा, 16 5 ज़ा 80, 16 4 ज़ा 64, 64 और 8 हो जाएगा 72, 7, 16 9 ज़ा 144, 151, तो 15120 आ रहा है। तो 15120 में से अपन 10 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 15110। ठीक है, 15110 आएगा ना, बॉम्बे ऑप्शन आएगा। हाँ, two ropes of length 28 meter and 36 meter are to be cut into bits of same length. The greatest possible length of each is. वो एलसीएम निकालना है, निकाल दो एलसीएम। ये क्या लिखा है, एचसीएफ, सॉरी। ये कितना है, 28 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 4 आ रहा है। 3 2x is divisible by 9, the value of x is 4 आ जाएगा। 3 2 कितना है, 5, 5 में एक डिजिट जोड़ना है कि सम 9 या 18 आ जाए, तो 9 ही आ सकता है, 18 तो आ ही नहीं सकता। 9 आने के लिए 5 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ईच नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना। HCF of PQ is 1, then PQ are co-prime, relatively prime. LCM is P into Q, then their HCF is कितना आएगा, LCM अगर ये है, बताओगे ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो P इंटू क्यू बराबर है भाई, P इंटू क्यू तो क्या है, LCM, इसको मल्टीप्लाई किया HCF से, और ये बराबर है P इंटू क्यू के, क्यू रे कट गया, HCF कितना आ गया, 1। Euclid's division lemma states that for any positive integers a and b, there exist unique integers q and r such that a is equal to this. सही बात है। और r का वैल्यू किस किस के बीच में आएगा, 0 से लेकर के, डिवाइड किससे कर रहे हैं, a is equal to b टाइम्स, 0 से q माइनस 1 आ जाएगा, 0 से b आएगा, सॉरी ना, b से डिवाइड किया, 0 हो सकता है कंप्लीटली डिविजल के लिए, और b तो अपर बाउंड आएगा।
A number when divided by 143 leaves 31 as remainder. What will be the remainder when the same number is divisible by 13? तो leaves 31 as remainder. तो किसी को अगर 143 से डिवाइड करते हैं 130, what will the remainder when the same number is divided by 13? भाई कोई नंबर उसको डिवाइड करते हैं 143 से, है ना, मान लेते हैं x, तो 143 से डिवाइड किया तो कितना होगा वो 143 इंटू बी, लीव्स रिमाइंडर 31 एज रिमाइंडर, ठीक है, वो नंबर मान लिए x। तो इसने बोला है कि उसको अगर डिवाइड करें 13 से, 13 इंटू समथिंग, ठीक है, मान लो c मान लो, तो रिमाइंडर क्या आएगा? ऐसा करो ना, 31 को डिवाइड करो 13 से, 13 को ऐसे 31 को ऐसे लिख लेते हैं 26 प्लस 5, क्लियर है। अब तुम ये सोचो कि अगर मान लो इस नंबर को अपन, ये नंबर है बेसिकली, ठीक है, इसको 13 से डिवाइड करो, क्या होगा? ये तो 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 इंटू 11 कंप्लीटली डिविजिबल, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8, देन n इज ऑड पॉजिटिव। ऑड पॉजिटिव क्यों बोला तुमने? कैसे आया? n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, तो n स्क्वायर माइनस 1 जो है बराबर है 8 के, तो n स्क्वायर बराबर आएगा 8 के प्लस 1, ठीक है। अब देख लो n की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है। तो n जो है भाई एक तो 3 आ सकता है, ठीक है, n 3 आ सकता है, n 4 आ सकता है क्या? नहीं, तो ऑड है, तो n इवन, तो ये ऑड तो होगा ही होगा क्योंकि राइट साइड ऑड लिखा है, तो n जो है या तो 3 है या 5 है, तो ऑड नेचुरल ऑड पॉजिटिव लिखा है, ठीक है, ये आ जाएगा, है ना, इवन तो हो ही नहीं सकता। A and B are two positive numbers such that A is equal to this, B is equal to this, x y prime numbers, then HCF of AB, ऐसे ही बता दो क्या आएगा HCF। x का देखो, x का कितना आएगा? और y स्क्वायर, x आएगा एक तो x की पावर 1 और y स्क्वायर, तो B ऑप्शन आ जाएगा। P and Q are positive numbers such that this, LCM बता दो भाई, A का कितना आएगा? A का क्यूब, B का स्क्वायर, A क्यूब B स्क्वायर। If the HCF is 85 and 153 is expressible in the form of 85n minus 153, then the value of n is, तुम निकाल लो ना HCF, ठीक है, HCF निकाल लेते हैं। तो HCF कितना आ रहा है? देखिए क्या लिखा है? 17 5 लिखा हुआ है, और 153 क्या लिखा है? 17 9 लिखा है, ठीक है। तो इनका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कितना आ गया? 17 आ गया, तो लिखा हुआ है 17 इज इक्वल टू 17, तो 153 प्लस 17 कितना आएगा? 170, और 170 डिवाइडेड बाई 85 आ जाएगा 2। द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A इज 3, लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A इज 3 एंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ B इज 7, यानी कि A का जो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं ना उसमें तो 2 नहीं आ रहा, उसमें 3 आ रहा है, और B का प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 प्रकट हो रहा है ना, लीस्ट सबसे छोटा। द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A प्लस B इज, प्राइम फैक्टर A प्लस B का लीस्ट क्या होगा? कोई नंबर लिख करके देख लो ना, 3 ही लिख लो, 3 लिख लिया, 7 लिख लिया, least prime factor of A plus B is, बहुत सिंपल है। ऑड, ऑड, ऑड प्लस ऑड क्या आ जाएगा? इवन, इवन है तो डेफिनेटली 2 आएगा ही आएगा, ठीक है। n is a natural number such that n cube is divisible by 9, it leaves remainder A, it can be concluded that A is a perfect square, n cube is divisible by 9, it leaves remainder A, then it can be concluded that A जो है परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे?
एन क्यूब को डिवाइड किया 9 से, तो 9 इंटू मान लो लैम्डा आया प्लस ए, ऐसा बोल रहा है ये। तो बोल रहा है ए परफेक्ट स्क्वायर है, तो एन क्यूब माइनस 9 लैम्डा हमेशा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। कैसे? एग्जाम्पल ले लेके किया गया। किसी भी नंबर के क्यूब में से अगर 9 घटा देंगे, 9 का मल्टीपल घटाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा क्या? जैसे 2 का क्यूब ले लिया, तो 2 का क्यूब से तो 9 का मल्टीपल नहीं घटा पाएंगे। 3 का क्यूब लिया, 3 का क्यूब माइनस 9 का मल्टीपल, ए द परफेक्ट स्क्वायर इज द परफेक्ट क्यूब। हाँ भाई, तो इसमें ऐसा सोचना है अपने को कि ना एन क्यूब को अगर डिवाइड किया 9 से, रिमाइंडर ए आ रहा है, तो 9 से डिवाइड किया ना अपन, तो अपन ने वो जो रिमाइंडर थ्योरम वाली चीजें पढ़ी थी कि नंबर को अपन इस फॉर्म का अज्यूम कर लें, तो 9 के हिसाब से अपन ने सोचा, लिखो लेट एन बी 3k प्लस 1, 3k प्लस 2। कोई भी नेचुरल नंबर जो है ये 3 शक्लों का हो सकता है, या तो 3 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा हो, या 3 का मल्टीपल प्लस 1, या 3 का मल्टीपल प्लस 2। और अपन ने ऐसा कि इसका क्यूब करके देखा, तो इसका क्यूब आएगा 27k क्यूब। क्या कहते हो, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो इस केस में a का वैल्यू कितना आ गया? 0। तो 0 जो है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होता है? हाँ, 0 का स्क्वायर परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। अपन ने इसका जो है क्यूब किया, इसका क्यूब किया, तो इसमें आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, प्लस 1 आएगा, प्लस आएगा 3 इंटू 3k मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में 3k प्लस 1। अच्छा, इसमें क्या है, ये वाला नंबर है ना, ये कितना आ रहा है? 27k स्क्वायर, ये तो 9 से डिवाइड हो ही रहा है। और ये वाला नंबर भी 3 इंटू 3k इंटू 1, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। तो सारे 9 से डिवाइड हो रहे हैं एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो इसका मतलब जब इसके क्यूब को अगर डिवाइड करते हैं 9 से, तो रिमाइंडर आता है 1। और 1 क्या परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब है? हाँ है। फिर अपन ने 3k प्लस 2 लिया, उसका क्यूब किया, तो उसमें ये आएगा, यहां पर 8 आ जाएगा, यहां पर 3 आएगा। अरे सेम नहीं आएगा, 3k, अरे यहां 2 आएगा। अब ये नंबर भी जो है 9 से डिवाइड हो रहा है, और ये भी नंबर जो है 9 से डिवाइड हो रहा है। तो बस अगर जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है 8 आएगा। तो 8 क्या परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं, परफेक्ट क्यूब है। तो ये सभी नंबर जो रिमाइंडर के रूप में आए अलग अलग नंबरों के, उनका नाम था 1, 0, 1 और 8। अब ये तीनों नंबरों को अपने को तय करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब दोनों या नन है क्या। तो मैंने देखा परफेक्ट क्यूब है ये तीनों। ठीक है, रिमाइंडर ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 9, तो 3। तो इसमें भी वही करना है अपने को। नंबर मान लिए कि नंबर जो है वो या तो इस फॉर्म का होगा, या नंबर इस फॉर्म का होगा, या इस फॉर्म का होगा। फिर डिविजिबल बाय 3 है ना, तो डिवाइड किया इसके स्क्वायर से, कितना आएगा? 9k स्क्वायर। और डिवाइड किया तो कंप्लीटली डिविजिबल है। इसके स्क्वायर से डिवाइड किया तो कितना आएगा? प्लस 1 प्लस 6k। ये जो है रिमाइंडर कितना दे देगा? 1। तो 1 से रिमाइंडर आ रहा है 0, 1 से आ रहा है 1, और इससे करोगे तो कितना आ जाएगा? 4, और यहां पर कितना आ जाएगा? 12k। तो यहां पर जो रिमाइंडर है 4 आ रहा है। 4 तो नहीं होगा क्योंकि 4 1 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो 0 1 1 आ रहा है। तो 0 या 1 है ना, कहां लिखा है? रिमाइंडर ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 इज, ए और बी आ जाएंगे। ठीक है ना, ए और बी कंबाइंड है, ए और बी है ना, आइदर 0 और 1। ठीक है भाई, आइदर 1। ठीक है, गलत है ना सवाल, वो ध्यान रखना है ना, आइदर 0 और 1 है। एन इज एनी नेचुरल नंबर, दिस इज ऑलवेज। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 1। 6 का स्क्वायर 6 की बार 2, 6 की बार 3, सबके आखिरी में 6 आता है। 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब 5 की बार 4, सबके आखिरी में 5 आता है। तो जो यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है ना, वो क्या है? 6, और यहाँ पर 5। तो 6 माइनस 5 कितना आएगा? 1। तो यूनिट्स प्लेस पर जो 1 आएगा, ए आंसर आ जाएगा। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर इक्वल, देन द नंबर्स मस्ट बी इक्वल होने चाहिए, सेम नंबर आने चाहिए, तभी एचसीएफ और एलसीएम इक्वल आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, देयर आर 20 balls. The balls are numbered consecutively starting from any one of the numbers from 1 to 20. For any case, the sum of the numbers on all the balls will be n. तो 20 बॉलें रखी हुई है, कहीं से भी शुरुआत कर ली, मान लो 2 से शुरुआत कर ली, तो क्या लिखा बॉलों पे? क्या लिखा गया? 2 3 4 5 6 से लेकर के आगे तक 20 नंबर। मान लो शुरुआत कर ली 7 से,
तो 7, 8, 9 से आगे तक 20 नंबर। तो बेसिकली जब भी अपन किसी नंबर से शुरुआत करेंगे और इन 20 नंबरों को जोड़ेंगे या फिर अपन इस तरह से जोड़ेंगे, तो इन एनी सिनेरियो 10 नंबर जो है वो क्या आएंगे, इवन, और 10 नंबर जो है वो आएंगे ऑड। और 10 ऑड नंबर जोड़े तो क्या आएगा, सम इवन, और 10 इवन जोड़े तो क्या आएगा, इवन। तो 10 इवन प्लस 10 ऑड नंबर जो है उनका सम जो है हमेशा इवन आएगा। और इन एनी केस किसी भी तरीके से स्टार्ट कर लो, 10 इवन 10 ऑड आने आने, तो जो सम है वो हमेशा इवन आएगा। ठीक है। PNQR PQR are prime numbers such that R is equal to Q plus 2, Q is equal to P plus 2, then the number of triplets of the form PQR। तो इसमें क्या करना है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2, इनके बीच का अंतर कितना है, 2। तो R जो है Q से 2 ज्यादा है और Q जो है P से 2 ज्यादा है, तो यानी कि दोनों सबके बीच में अंतर कितने का है, 2-2 का। तो एक एग्जाम्पल तो खोपड़ी में आ रहा है 357, ठीक है। 357 मतलब कि भाई R जो है तो कितना हो गया 7, Q हो गया 5 और P हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Q कितना है, P plus 2, R है ना ये, P हो जाएगा 3, Q हो जाएगा 5, P 3 हो जाएगा और Q हो जाएगा 5। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो और कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो मैंने तुम्हें दिखा दिया, और हाँ विद रीजन बताना है अपने को कि कुछ होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। है? अरे सुनाई नहीं दे रहा, तुम जल्दी थोड़ा जोश से बोलो, जोश से। क्यों नहीं होंगे, क्या रीजन है? आगे देख लो ना, 7, 9, 11, ठीक है। 7, 9, 11 दो का अंतर लेके चल रहे हैं, ऑड नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 7, 9, 11 प्राइम हुए क्या, तीनों नहीं हुए। 11, 13, 15 हुए क्या, नहीं हुए। ठीक है, और 13, 15, 17 हुए क्या, नहीं हुए। तो बेसिकली फंडा ये है कि जब अपन लगातार 3 ऑड नंबर ले रहे हैं, ठीक है, लगातार 3 नंबर ऑड ले रहे हैं, तो या तो उनमें से कोई एक नंबर जो है 5 का मल्टीपल आ जाएगा, या कोई एक जो है 3 का मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार, सोच लो। 13, 15, 17 में क्या है, 1 आ गया 5 का मल्टीपल। 15, 17, 19 में क्या आ गया, 5 का मल्टीपल। 17, 19, 21 में क्या आ गया, 3 का मल्टीपल। दिख रहा है क्या? ठीक है, तो जब भी कोई 3 लगातार लेते हैं तो उनमें या तो कोई एक 3 का मल्टीपल या कोई 5 का मल्टीपल जरूर मिल जाएगा आपको। क्लियर है क्या? लगातार कोई ऑड नंबर लोगे ना, 3 मतलब 17, 19, 21 ऐसे लोगे, तो उनमें कोई एक या तो 5 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है, k जो है 1 से 25 है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर विच आर ऑफ द फॉर्म 6k + 1। हाँ भी k 1 रख के चेक करना है। k 1 के लिए आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, 7 आ रहा है। k 2 के लिए 13 आ रहा है। k 3 के लिए 19 आ रहा है। k 4 के लिए 25 नहीं आया। ठीक है, और 4 नहीं आया। 5 देखना आ रहा है। 6 के लिए कितना आ रहा है? 37 आ रहा है। 7 के लिए आ रहा है ना, 7 6 42, और 8 49 नहीं आ रहा है ना, 49 नहीं आ रहा। 9 से 55 नहीं आ रहा। 10 61 हाँ आ रहा है, और 11 67 आ रहा है। 12 से 70 73 आ रहा है, और 13 से 70 79 आ रहा है, और 13 14 से कितना 84 85 नहीं आ रहा। 14 15 से 90 91 नहीं आ रहा। 91 13 से डिविजिबल होता है। और कहाँ तक थे अपन? 15 पे थे ना, 15 16 96 97 आ रहा है। 97 प्राइम होता है। 16 आ गया, 17 6 102 आ जाएगा। 103 प्राइम है। 103 किसके लिए आया था, कौन सी वैल्यू के लिए आया था? ये तो 16 के लिए आया था, 17 के लिए आ रहा है। इसको हटा देते हैं। 16 17 18, तो 18 इंटू 6 118 119 आ रहा है। 119 डिवाइड हो रहा है क्या किससे? 7 से हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है ना, 7 से हो रहा है ना। 17 नहीं होता है ना, 17 इंटू 7 है ना 119। तो 119 नहीं आ रहा, 18 नहीं आ रहा, 19 देखा अपन ने। 19 के लिए 19, तो 115 आ रहा है।
19 के लिए 115 आ रहा है ना, ठीक है, 115 क्या नहीं हो रहा, और 19 20 के लिए कितना आ गया 121, ठीक है, तो 11 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, फिर कितना आ गया 20 हो गया 21 के लिए कितना आ रहा है 127 7 से जा रहा है, नहीं 7 से नहीं जा रहा, और 5 से नहीं जा रहा, 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, फिर तो बस 11 ही बचा, 11 से भी नहीं जा रहा, तो 127 प्राइम नंबर है, यानी कि 21 के लिए आ रहा है प्राइम नंबर, ठीक है, 21 22 के लिए 133 आ रहा है, 133 11 से नहीं जा रहा, 7 से हाँ जा रहा है, 7 से जा रहा है, 133 नहीं आया, 22 नहीं आया, 23 देखा, 23 के लिए कितना आ रहा है, 23 के लिए आ रहा है 139, तो 139 जो है 139 एक तो 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं जा रहा, 11 से जा रहा है 139 नहीं जा रहा है ना, तो ये प्राइम है 30, इसके आगे तो देखने की जरूरत नहीं, 139 का मतलब क्या था 23, तो 23 आ रहा है, 24 तो 24 के लिए कितना आ गया, 5 का मल्टीपल आ गया वो तो है ना, 24 के लिए 6 इंटू 24 कितना आएगा 145 आ रहा है, तो अब उसका क्या हो जाए 25, तो 6 इंटू 25 150, 151 आ रहा है, 151 जो है 151 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं जा रहा है, 11 से भी नहीं जा रहा, 13 से जा रहा है क्या 113 नहीं जा रहा, ठीक, तो 25 भी आ रहा है, कितना आंसर आ गए 1 2 3 4 5 6 10 15 है ना, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। The HCF of two numbers obtained in 3 steps of division is 7 and the, यहां से स्टार्ट कर लेंगे अपन अगली टर्न पे, ठीक है ना, बाय।